तो आज एक नया टॉपिक आपके सामने, नया क्या पुराना ही है, संधि का टॉपिक। हम आपको स्वर संधि करा रहे थे। स्वर संधि में आपको दीर्घ संधि मैंने पहले कराई है और जो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंच गई होगी, आप उसे घर भी देख सकते हैं और आपने भी समझ लिया है। दीर्घ संधि का मतलब होता है दीर्घ स्वरों में संधि होती है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। और मैं आपको संकेत बता भी दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कि ये दीर्घ जो स्वर होते हैं ना, दीर्घ स्वर, ठीक है ना, संधि के स्थान पर यदि ये स्वर आपको दिख जाते हैं तो वहां दीर्घ संधि मानी जाती है, ठीक है ना। मैंने आपसे एक बात कही थी कि संधि सीखना तभी सार्थक है जब शब्द सामने आए और शब्द सामने आते ही पता चल जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो वो संधि सीखना है। बताया था मैंने, क्या फार्मूला बताया? मैंने फार्मूला बताया था उसका कि जब दो शब्द होते हैं संधि में, ये आपको मालूम है, संधि में दो शब्द होते हैं और दो शब्द आपस में आकर के जहां मिलते हैं, है ना, उस मिलन वाले स्थान पर आपको क्या दिखाई दिया है, ये सोचने की बात है। राइट, समझ गए? यहां दो शब्द आकर के मिले, ठीक है, यहां आपको क्या दिखाई दिया है, यहां यदि आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ स्वर दिखाई दिए हैं तो वो दीर्घ संधि मानी जाती है। समझ गए ना? जैसे उदाहरण दिया था हमने हिमालय, क्या दिया था? हिमालय नहीं होता, हिमालय, हिमालय दिया था। अब मैंने कही हर संधि में दो शब्द होते हैं कि नहीं? हर संधि में दो शब्द होते हैं। दो शब्द होते हैं तो ये भी विचार करो, ये शब्द आकर के कहां मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये शब्द आकर के यहां मिलेंगे, हैं, और यहां आपको क्या मिल गया है? दीर्घ स्वर। समझ गए? क्या मिल गया? यहां दीर्घ स्वर मिल गया तो आप कंफर्म हो गए कि ये दीर्घ संधि है। अब समस्या है विच्छेद करने की, उसको विच्छेद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो विच्छेद करने का मैंने फार्मूला बताया था कि यहां आपको दीर्घ स्वर पाया है, इस दीर्घ स्वर को यहां से हटा दो। जब दीर्घ स्वर को आप यहां से हटा देंगे तो ये शब्द इस प्रकार से रह जाते हैं, ठीक है ना। शब्द को अलग तोड़ेंगे, शब्द को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कहां से तोड़ेंगे? ये दीर्घ से। दीर्घ को हटा दिया तो मां आधा रह गया, क्योंकि इसमें से आधो वो बड़ो आ निकल गो ना, तो हमते ये आधा हो गया, ये आधा हलंत लगा दिया मैंने, ठीक है। अब परिभाषा क्या कहती है दीर्घ संधि की? दीर्घ संधि परिभाषा कहती है कि जहां आ इ ई उ ऊ के उपरांत इन्हीं के समान स्वर हो तो उनका दीर्घ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है पहले शब्द के अंत में भी आ चाहिए और दूसरे शब्द के पहले भी आ चाहिए, तब जाकर के ये बड़ा आ आता है। राइट, तो यहां हमने इसमें आ लगाया, हटा दिया, आ गया, शब्द भी सार्थक हो गया, ठीक है। इधर हम आ बना देंगे क्योंकि लय कोई शब्द नहीं होता, ठीक है ना, तो इसमें हम अलग से आ लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब शब्द सार्थक हो जाते हैं। आलय, आलय माने होता है घर, वर्फ का घर, ठीक है ना। ऐसे प्रकार, इस प्रकार से ये आपकी दीर्घ संधि होती है जो मैंने आपको संकेत में बताई है, ठीक है ना। अब हम आगे चर्चा करते हैं अगली संधि की, जिसको हमें कराना है, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले दीर्घ संधि करा चुके हैं, इसलिए आपको ये स्मृति में लाया है जिससे कि आप आगे की संधियों को क्या है समझ जाएं, ठीक है ना। क्योंकि दीर्घ संधि जब समझ नहीं आएगी तो आप अगली संधि को नहीं समझ पाएंगे। तो अगली संधि होती है गुण संधि। कौन सी होती है? अगली संधि है गुण संधि, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मैंने कल भी, उस दिन भी चर्चा किया था, लेकिन पीरियड समाप्त हो गया, पूरी नहीं पढ़ा पाए थे। गुण संधि की परिभाषा है जहां आ के उपरांत ई हो, ठीक है ना, और उ हो तो आ और ई से ए और आ और उ से ओ का निर्माण हो जाता है। बताया मैंने। और गुण का शब्द का मतलब, आप विज्ञान में गुणसूत्र भी पढ़ते हो, यही बताया मैंने आपको। विज्ञान के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, यानी पुरुष और स्त्री, जब इन दोनों के गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या होता है? या संतान पैदा होती है। ऐसे ये ए का जो निर्माण हुआ है और यहां ओ का निर्माण हुआ है, तो आ और इधर क्या है? ई,
छोटी ओ बड़ी और ऊ, समझ रहे हो आप। आ और ई मिलकर के क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं, और आ और ऊ मिलकर के क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। समझ रहे हो आप। जैसे मिट्टी और कुम्हार मिलकर के मटका का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। ऐसे ही स्त्री और पुरुष के द्वारा संतान का निर्माण होता है। समझ रहे हो आप। उनके गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के मिलते हैं तो क्या है, संतान पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही ये आ और ई मिलके ए बना, और आ और ऊ मिलकर के ओ बना। समझ गया। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपको, जैसे शब्द आ जाता है रमेश, शब्द कौन सा आ जाता है, रमेश शब्द आ गया, है ना। शब्द आ गया महेश, शब्द आ गया महेश, है ना। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यह कहा था कोई भी शब्द आपके सामने आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, और शब्द को कहां जाकर के मिल रहा है वहां से तोड़ना है। क्या करना है, पहले तो देखना है ना। समझ रहे हो। शब्द आपको दिख गया रमेश, अब ये शब्द रमेश शब्द दिख गया तो ये आकर के, क्योंकि संधि पूछ रहा है, संधि पूछ रहा है तो आप जानते हो संधि में तो दो शब्द होते हैं, बिना दो शब्दों की संधि होगी नहीं, ठीक है ना। जब दो शब्द है तो आके जरूर मिले होंगे। कहां आके मिल सके, जहां आके मिल सके वहां तुमने का दिखो, का दिखो, बस इसी को जा रखिए। क्या दिखा हुआ आपको, आपको दिखा ए, क्या दिखा भाई, और तो कोई स्वर ही नहीं दिख रहा है, क्या देखा आपको। तो सिद्ध होता है शायद यहीं आकर के मिले होंगे, यहीं आकर के शब्द मिले होंगे, यहां हमें ए दिखाई दिया है। समझ रहे हो ना। तो ए दिखाई दिया है तो आप अपने दिमाग पर जोर करिए कि ए दिखाई दिया है तो ए कैसे बना, राइट। समझ गए। आप जानते हैं ये पैदा हुए हैं, ए और ओ पैदा हुए हैं। मैं आपको यही बता रहा था कि मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तीन। क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा, ये मूल दीर्घ होते हैं। बाकी ए आई ओ औ ये है ना चार, ये दीर्घ मूल दीर्घ नहीं है, ये संयुक्त दीर्घ हैं जो बनते हैं। समझ रहे हो, जो बनते हैं। किससे बनते हैं, ठीक है ना। आ और ई से क्या बनता है, ए, आ और ऊ से क्या बनता है, ओ। समझ गए। अब तुमको यहां ए पाया तो तुम्हारा पहला काम क्या है कि हम ए के स्थान से और शब्द को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, समझ लेना। एक बता देखो, मैं क्लियर बता रहा हूं, भैंस की तरह मत बैठो, बैठे रहते हो तुम पशुओं की तरह। समझ में नहीं आया तो पूछने का प्रयास किया करो। और मैं बार बार कहता हूं, विद्यार्थी वही है जिसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति है, जो जानना चाहता है। जो जानना नहीं चाहता वैसे ही बैठा है तो क्यों बैठा है, बगैर रहे आराम से। सही बैठे ना। मनुष्य कौन है, एक संस्कृत श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेत्वा पशु भी नारायणम ज्ञानम नारायणम अदको विशेषा ज्ञाने हीना पशु समाना। अरे पशु की जो प्रवृत्ति है वे तो सामान्य रूप सबके होते हैं। पशु जो करता है, मनुष्य खाता है पशु भी खाता है, मनुष्य सोता है पशु भी सोता है ना। सारे काम पशु करते हैं तुम्हारी तरह। फिर मनुष्य की अलग से गुण क्या है, यही है मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान। उसके अंदर जानने की इच्छा होती है, वो हर चीज को जानना चाहता है। और जो जानना नहीं चाहता वो पशु। मैं तो यही मानूंगा, जो बच्चा नहीं जानना चाह रहा, पूछता नहीं है, मानो वो पहले पशु की योनि में था और अभी अभी नया नया क्रमोन्नत होकर के, प्रमोशन होकर के पहल पहल मनुष्य बने हुए हैं। पक्का मानना आप। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अध्यापक कोई भी पढ़ा रहा हो, आपकी समझ नहीं आए तो पूछने का प्रयास किया करो। समझ रहे हो आप। ए से हमें शब्द को तोड़ना है। क्या करना है, शब्द को तोड़ना है। कहां से, अब ए से हम शब्द को तोड़ेंगे तो आप इधर देखिएगा, ये मां तो यहीं आएगा, क्यों, हमने ए हटाना है केवल, ठीक है ना। और जब ए हटा दिया स्वर से तो ये खाली रह गया, बिना स्वर के रह गया ना। आप जानते हो बिना स्वर के व्यंजन कोई काम का नहीं।
व्यंजन तभी है जब उसमें स्वर है, और स्वर नहीं है तो उसका उच्चारण ही नहीं होगा। ये व्यंजन की परिभाषा ध्यान रखना आप। व्यंजन स्वरों की ही सहायता से बोला जाता है। यदि स्वर निकल गया तो व्यंजन उच्चारण नहीं होगा, बोलेगा नहीं मुंह से। है अब माँ है, रह गया रम, अब स्वर मिल जाएगा तो बोल जाएगा, स्वर नहीं मिलेगा तो नहीं बोलेगा। राइट। अब देखिए आप, यहां से ए हटा दिया मैंने तो इधर सा रह गया, और ए मैंने निकाल दिया, इससे निकाल दिया। अब यहां साइकोलॉजी सोच लगा, ये पैदा किए दिमाग के अंदर, ये ए कहां से आया, कहां से आया, इधर बाप, इधर मैया, और थाता थैया, समझ गए ना। आ और ई, आ और ई, पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के पहले ई, मिलकर के क्या बना, ए। समझ गए। तो ए बना, तो हमने इसमें से ये ए आ लगाएंगे, आ, रम कोई शब्द होता नहीं होता, इसे रमा शब्द बनाएंगे। रमा मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, नाम होता है। ठीक है। इधर ई चाहिए, ए बनाने के लिए क्या चाहिए, मैया चाहिए ना, बाप तो आ गया, माँ भी चाहिए, इसमें ई लगा दिया। लेकिन ई इस कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए इसको सार्थक करने के लिए ईस करेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपकी संधि हो जाती है। संधि प्रक्रिया क्या हुई, आ प्लस ई बराबर ई, ये बात वो ए, ए, समझ गए, दिमाग में आया। ऐसे ही महेश शब्द को तोड़ेंगे। राइट, समझ रहे हो आप। महेश शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, महेश शब्द को कैसे तोड़ेंगे, क्या तो का लग रहा तुम्हारा अभ्यास आ गया, बोल दिया। लेकिन काम क्या है, पहले तरीके से करो। ए को हटाओ, शब्द बनाओ, है ना। ए को हटा दिया तो शब्द ये रह गया, है ना। अब यहाँ इधर आ जाएगा और इधर ई आ जाएगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगी, ए बना देंगी। क्या बना देंगी, ए। समझ में आ गया। जैसे महोदय शब्द आ जाता है, महोदय क्या होता है, शब्द आ जाता है महोदय। देखिए महोदय, ठीक है ना। ये महोदय जो शब्द आया है, ध्यान रखिए, ये महोदय जो शब्द आया है, ठीक है। अब ये ओ से हम इस शब्द को तोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना। शब्द आते ही जहां शब्द आप बीच में कहा दिखाई दे रहा हो तो मन ने ओ, तो ए और ओ तो पैदा हुए हैं, पैदा हुए। कौन करे, आ और ऊ ने, आ और ऊ ने। तो इधर यहां से तोड़ दिया हमने शब्द, तो शब्द रह जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये रह जाते हैं शब्द, हमने यहां से ओ को निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया इसमें से, समझ रहे हो। इस ओ को निकाल दिया। अब परिभाषा कह रही है ओ बना है कि पहले शब्द के अंत में क्या आएगा, आ, तो हमने आ लगा दिया। लेकिन मह शब्द सार्थक नहीं हुआ। सार्थक करने के लिए हमें इसको अपनी तरफ से आ लगा बड़ा कर देंगे इसको, ठीक है। अब इधर चाहिए ऊ, इसमें पहले से ऑलरेडी है स्वर, तो इसमें तो लग ही नहीं सकता। हम जो कहला याम लगा दें, है तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से इसमें आई लगा हुआ है तो लगेगा ही नहीं। तो इसलिए अलग से बनाएंगे हम उदय, ठीक है ना। तो ये शब्द भी सार्थक हो गया, उदय, उगना, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं तो शब्द बन जाता है, ये वो संधि प्रक्रिया बनती है, आ प्लस ऊ बराबर क्या, ओ, ये वाला। बोलो दिक्कत कोई, सब समझ गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सब बच्चों को बार बार कह रहा हूं समझाने के लिए, कि जहां शब्द आकर के मिल रहे हों और वहां आपको ए और ओ मिल जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये गुण हैं, गुण सूत्रों से आए हैं, ठीक है। ए और ओ आए हैं, किससे आए हैं, इधर आएगा, इधर ई आएगा तो ए बन जाएगा, इधर आ आएगा, इधर मैं पहले भी कह रहा था, बाप छोटा हो या बड़ा सब संतान पैदा करते हैं। स्त्री
छोटी हो या बड़ी, संतान सबके होते हैं, गुणसूत्रों से संतान होती हैं, ठीक है ना। तो यहां आ का और यहां ई का गुणसूत्र मिलता है तो ए बना, आ का और ऊ का गुणसूत्र मिलता है तो क्या बना, ओ बना। समझ गए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं मैं अब, है परिभाषा आपने लिखी संधि की, नहीं लिखी इसकी, लिखो परिभाषा लिख लो, नहीं लिखी हो तो किसी बच्चे ने लिखिए। जहां जहां आ के उपरांत, जहां आ के उपरांत, जहां आ के उपरांत ई और उ हों, जहां आ के उपरांत ई और उ हों तो आ और ई से ए तथा आ और ऊ से ओ का निर्माण होता है। समझ गए हैं? दूसरे शब्द में लिख लो, पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में आ तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई और ऊ हों, छोटे या बड़े इसमें कोई अंतर नहीं, समझे ना। तो आ और ई से ए तथा आ और ऊ से ओ बन जाते हैं। ओ बन जाते हैं, आगे समझ में, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये गुण संधि समाप्त होती है। उदाहरण आप लिख लेना, मैंने बोल दिए हैं 2-3 उदाहरण, बाकी आपके पास बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, ठीक है ना, मिल जाएंगे आपको, देख लेना आपकी किताबों में होंगे, ठीक है ना। अब मैं इसके साथ साथ अगली संधि है जो है वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि लिखिए, वृद्धि की परिभाषा, पहले परिभाषा लिख लिए वृद्धि की। आ के उपरांत, आ के उपरांत ए और ओ हों, आ के उपरांत ए और ओ हों तो ए का ए और ओ का औ हो जाता है। औ मतलब आई कहते हैं जिसको। आ के उपरांत देखिए मैं लिख देता हूं, आ के उपरांत ए ओ हों तो ए का आई ए और ओ का औ हो जाता है। वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है? छोटा बच्चा बड़ा हो गया, वही छोटा बच्चा वही बड़ा हो गया। समझ गए ना भाई, जो पैदा हुए थे ना पहले जो पैदा हुए थे वही क्या हुए, बड़े हो गए। अब समझते हैं यहां एक आ गई, बड़े किसने किए, यहां आ गई। पहले तो मां थी, मां ने तो पैदा कर दिए, अब मां नहीं है, अब बाप ही पैदा कर रहा है, वो बड़ा कर रहा है, बाप ही बड़ा कर रहा है। कैसे बड़ा कर रहा है? वो एक कहानी आ जाती है, एक कहानी आ जाती है,
इसको जानते होंगे, इस पंडित जी को जानते हो? इसकी 2 माँ थी। कहानी है, सुनिएगा। इसके बच्चे की 2 माँ थी। एक दिन वे दोनों बोली, ए जी सुन रहे हैं, अपने पति से, इनके पापा से बोली, ए जी सुन रहे हैं, हाँ सब दुनिया दशहरा देखने जा रही है, मनु ले चलो। वो बोलो, बाप पागल है गई हैं, बाबड़ी है गई हैं, तुम पे अवई अवई नए नए बच्चा भये, 2 छोटे से बच्चा हैं, है ना, इन बच्चा ने को पारेगो, इनको बच्चा को दूध पियावेगो, तुम चल दई माँ के हाल 1 घंटा में 2 घंटा में आएंगे, जब तक तो वो प्या जाएंगे, आगे फिर प्या देंगे। अब वो जिद्दन पड़ गई, अरे जिद्दन पड़ गई। एक बड़ो भैया वो ओ जी ये, ठीक है ना, जिद्दन पड़ गई तो चल भैया मोटरसाइकिल बैठ के नहीं, और घर ते साहब 2 जनी मोटरसाइकिल बैठ गई, और मैया का आज बूढ़ी मैया का आज बच्चा ने घर पे 2 छोड़ गई। और जब आके नहीं सुकावली की पे तो सड़क बन गई है जी, पहले सुकावली के आसपास भी 2 ची गड्ढा, अब जर्देशन मानते और मोटरसाइकिल पे आओ 2 चीन पे जर्देशन अभी टपक गई, 2 टपक गई, बात धनिये चलावे को काम, मतलब वे 2 टपक गई, पीछे तारो ट्रक वारो, बिन दोनों ट्रक में बैठा के नहीं और बिहार बंगाल ले गो। अब यागो पापा नमाज में दशहरा में पहुंच गो, वहां जाकर नहीं बोलो जो उतरो, देखे तो भैया कोई नहीं, 2 को 2 गायब। अब का होगो भाई, अब का होगो भाई, ख्याल आयो कि भाई बच्चा माठ हो रही है। पहले तो सलाम देखी खूब नहीं मिली, जब कहूं नहीं मिली बा ने सोच आई कि भाई अब बच्चा भूखे मर लेंगे, ऐसा तो मैं यहाँ कालर दूंगा, बा ने दशहरा में 2 दुद्धी ली। भाई मैया तो पता नहीं कहाँ है, कहा ली 2 दुद्धी, और दुद्धी लेके आयो, और दादी बोली कि कहाँ बे, कहाँ रह गई, कि मैया बे तो पाई ना है, जाने कहाँ जाने, बिछड़ गई। तो ये बच्चा नो का होगो, बस जेब में तेने कार के नहीं कहा दई दुद्धी, ये दूध प्या और दुद्धी ते बड़ो करेंगे इनने। तो भैया या बागू यागू दूध प्याई एक हूं तो इत होगो जो दुद्धी का दूध प्यावे और बागू वो को प्यावे वो को बुकरे तो भैया ए और ओ है का है, ए बड़े है दुद्धी के दूध पी के। समझ आया? तो ये कहानी थी इसकी थोड़ी। ओए अब शांत हो जाइए, मनोरंजन हो गया आपका। ये 2 मिनट का कॉमर्शियल ब्रेक था, आपको क्या है प्रफुल्लित करने के लिए, आपको आपकी बोरियत को हटाने के लिए 2 मिनट का कॉमर्शियल ब्रेक था। अब आप शांत लाइए, अब यहाँ जाइए। परिभाषा कह रही है कि आ के उपरांत इधर आ है छोटा या बड़ा, इधर क्या है ए, क्या है ए, और इधर क्या है ओ। ठीक है, ये जो पहले जो पैदा हुए थे, ठीक है ना, मां नहीं है ना, वो चली गई, बाप रह गया है। तो बाप ने इसको दुद्धी से जब दूध पिलाया ना, तो ये बन गया क्या ए, क्या बन गया ए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बड़ी ये बन गया नहीं बन गया, ए का क्या हो गया ए, और ओ का क्या हो गया ओ। समझ गए ना? ए का क्या हो गया ए, और ओ का क्या हो गया ओ। अब आप तो यूं समझ लीजिए, आप तो यूं समझ लीजिए कि संधि वाले स्थान पे यदि ए की मात्रा मिल जाए, ठीक है, और ओ की मात्रा मिल जाए, तो समझ लीजिए बिना मैया के दुद्धी पी के नहीं बड़े भैया ये बेई हैं। कौन से के इतकू तो ओ होगा और तेकू, समझ में आया ना? जैसे शब्द आ जाता है आपका, जैसे आपका ये शब्द आ जाता है, क्या शब्द आ जाता है सदैव, क्या आ जाता है सदैव शब्द आ जाता है, सदैव। ठीक है ना? ए आते ही पता चल जाना चाहिए कि ये बड़े भये, क्या भये जे
का भेजे कौन सो बड़ो भयो ये बड़ो भयो जी। तो इतकू शब्द इसके शब्द में कहा बेगो ए और तू कहा बेगो आ। यहां से शब्द टोरो पहले शब्द को टोरेंगे तो ये का बनेगो ऐसे बनेगो ऐसे बनेगो भाई। ए हटा दिया हमने दा पे ऐसे दा आता रह गया कि नहीं बेटा। पूछनता मूर्ख ना कहावे ध्यान दे लियो। पूछनता मूर्ख ना कहावे ठीक है ना। पूछ लिया करो यह कहानी सुनाऊंगा त्या पूछनता मूर्ख क्यों ना कहा भाई कहानी कहां से चली। तो ये शब्द हमने तोड़ दिया ए को। तो ये ए कैसे बनो बेटा आप बताएंगे बताइए। हाँ ये ए कैसे बना बेटा बम मध्य के वेज बना दे ये। अरे ये बड़ो भयो ये ते बड़ो तो भयो जी ए हाँ तो भी यही है जे बड़ो है गो हैं। अब बड़ो इधर तो आवेगो शब्द शब्द होता है लेकिन सार्थक नहीं होता सदा होता है सदा ठीक है। इधर हमें क्या चाहिए ए क्या चाहिए ए क्योंकि आ और ए होते हैं तभी ए का बड़ा होता है ठीक है। तो यहां क्या लगेगा ए आ प्लस ए बराबर ए समझ गए हैं। इस प्रकार से होता है जैसे महौषधि शब्द आता है महौषधि क्या आता है महौषधि शब्द आ जाता है महोत्सव शब्द आ जाता है महोत्सव ठीक है ना। वो महोत्सव नहीं होता महोत्सव होता है ठीक है ना। महोत्सव नहीं होता हम कह देते हैं महोत्सव लेकिन महोत्सव नहीं होता वो महोत्सव होता है। ऐसे ही महौषधि महौषधि कहते हैं उसको ठीक है ना। अब आपको क्या पाया यहां बताओ क्या पाया बेटा क्या पाया आपको ओ पाया ना। तो यहीं से आप शब्द को तोड़ दो यहीं से शब्द को तोड़ दो। यहां आपको ओ पा गया तो दिमाग लगा लो कि ओ बड़ो भयो काईते ओते काईते तो इधर आ उधर ओ समझा गया। तो अब यहां शब्द से आपको ऐसे शब्द रह गया ये ऐसे ऐसे रह गया ना है शब्द ऐसे रह गया। अभी ओ को हमने यहां से हटा दिया ना इसमें से हटा दिया इसमें से तो ये ऐसा रह गया। अब इसमें लगाएंगे आ गया लेकिन सार्थक नहीं बना सार्थक हो गया महा ठीक है। इधर हम क्या लगाएंगे ओ क्या लगाएंगे इधर ओ लगा देंगे औषध क्या कहेंगे औषध। तो आ प्लस ओ बराबर ओ समझ में आ गया है। इस प्रकार से आपकी ये हो जाती है कौन सी संधि वृद्धि संधि। कोई दिक्कत किसी बच्चे को है नहीं है ना। कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो पूछ सकता है ठीक है। चलिए आगे चल के हम अगली संधि आपको और समझाता हूं वो है कौन सी यण संधि।